गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ 5 भिखारी पाठ पढ़ेंगे। ये पाठ जो है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने ही ये पाठ भिखारी की रचना की है। उन्होंने इस भिखारी पाठ के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से एक दीनहीन भिखारी ने एक छोटे से बच्चे का जो है लालन पालन करती है और अपना जीवन बसर जो है करती है। तो इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से लेखक हम ये बताना चाहते हैं कि वह दीनहीन होकर अंधी बुढ़िया जो है किस तरह से अपना जीवन परवरिश करती है। वह प्रतिदिन जो है मंदिर के पास आती है और सुबह से शाम तक आंचल फैलाए वहां पर 2-4 शब्द कहती है और आने जाने वाले से प्रार्थना करती है, विनती करती है। जो भी दर्शनार्थी उस मंदिर पर आते 2-4 पैसे उसके जो है हृदय उसके जो है आंचल पर जो है रख करके चले जाते है ना। वे दयालुता भाव से सहृदयता भाव से उसे वह स्वीकार करती। उसके बाद वह जो है उन्हें असीम दुआएं देती, आशीर्वाद देती, फूलती फलती रहती और शाम होते ही वह अपनी झोपड़ी में चली जाती थी। एक दिन की बात है, संध्या समय जब वह अपनी झोपड़ी पहुंची तो गांव के लोगों ने एक असहाय बालक को कहीं से लाकर, जिसका उम्र लगभग 5 वर्ष का हुआ होगा, उसे गोद में रख करके चला गया। अंधी बुढ़िया बेसहारा थी, उसे कोई सहारा नहीं था और वह उसे क्या किया, उसे सहार स्वीकार की और उसका पालन पोषण करने लगी। नियमित रूप से प्रतिदिन वह सुबह में मंदिर के जो है गेट के पास चली जाती। वहाँ 2-4 पैसे जो भी उनको जो है दान स्वरूप मिलता वह उसे लेकर शाम को घर आती। उसमें से जो है क्या है, जो चावल दाल और अन्य खाद्य सामग्री जो उसे मिलता वह उसे लेकर घर पहुंचती और बच्चे को जो है खिलाती। उसके बाद जो कुछ बचता हुआ अपने खाती और बच्चे को प्यार से जो है कि पालन पोषण जो है करती। इसी तरह से अब क्या हुआ, अब देखिए, अब इसी तरह से उसका दिन प्रतिदिन समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया कि वह बालक जो है थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद वह जो है बुढ़िया के साथ जो है रहने लगा। रहते रहते वह भी बहुत खुश रहता था, क्योंकि उसे जो है एक माँ का प्यार मिलता। बुढ़िया जो कुछ उसके बाद बुढ़िया जो कुछ भी लाती थी वह जो है उसे क्या करती, वह जो है खाने पीने के बाद, उसके पालन पोषण के बाद जो कुछ भी बचता उसे एक थाली में जो है डाल दिया करते थे। इस तरह करते करते एक समय ऐसा आया कि वह जो है थाली जो है पूरा जो है पैसों से जो है कि भर गया, रुपयों से भर गया। रुपये से भरने के बाद वह सोची कि अगर इस झोपड़ी में रहेगा, कोई देख लिया तो इसे जो है चुरा करके ले जाएगा। इसलिए उसी शहर के एक सेठ के पास वह जो है जाती है, उसे प्रार्थना करती है कि महाराज आप जो हैं हमारे मालिक हैं, आप मेरे इस जो है खाती को आप जो है कि रखें और जरूरत पड़ने पर मैं इसे मांग करके ले जाऊंगा। उसके बाद सेठ जी जो है
उसे अपने लेखापाल के पास, खजांची के पास जो है आदेश कर देते हैं। खजांची उसके पैसे को गिन करके जमा कर लेता है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया कि वह बालक अचानक जो है बीमार पड़ जाता है और बुढ़िया जो है उसकी सेवा शुश्रूषा करती है। वह अंधी है, उसे दिखाई नहीं पड़ती, फिर भी वह देख रही है। उसका शरीर पूरा ज्वर से जो है तप रहा है। उसे देखभाल करने के लिए उसे पैसे नहीं है, वह उसे खिला पिला भी नहीं पा रही है। अंत में उसे उस पैसे की याद आई जो सेठ के पास प्रकट करके आई थी। तो सेठ के पास जाती है। सेठ जी जो है उसे कहते हैं किस तरह का पैसा, कौन सा पैसा, और सेठ का जो है मालिक, उसका जो दरवान है, उसे जो है हाथ धक्का देकर उसे बाहर कर देता है। उसके बाद बुढ़िया कहती है मेरे पैसे ले लिए, अब मैं क्या करूं, मेरे पैसे मेरे पास नहीं है। उसके बाद वो पैसा जो है नहीं मिला उसे। वह रोती बिलखती हुई अपने झोपड़ी पहुंची। उसके बाद 2-3 दिन तक देखती रही। उसके बाद है ना उस बालक की स्थिति बिल्कुल बिगड़ती चली गई। अब बुढ़िया अंत में उसे जो है सेठ जी को कोसती भी, है ना, बुरा भला भी कहती और उसे अपने गोद में किसी तरह लेकर के उसे सेठ के पास पहुंची कि देखिए सेठ जी, ये मेरा बालक है, इसका जो है शरीर पूरा जो है ज्वर से तप रहा है। आप अगर पैसे नहीं देंगे तो यह जो है क्या है, इसका अंत हो जाएगा, मैं बेसहारा हो जाऊंगा। अब जैसे ही वो बालक सेठ जी के पास पहुंचता है, सेठ जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आश्चर्यचकित होने के बाद वह देखते हैं कि उनका एक छोटा सा, उस बालक का चेहरा उनके चेहरा से मिलता जुलता है और उनका भी एक छोटा सा बच्चा आज से 2-3 साल पहले की बात है कि किसी मेले में जो है वह सो गया था और उसे मिला नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। अंत में बुढ़िया को पैसा भी नहीं देता है और अपना बेटा समझ करके उसे जो है क्या है उसका इलाज करता है। लेकिन बुढ़िया इतना उसे ममता दी है, इतना प्यार की है कि वह बालक उसके बिना एक क्षण भी नहीं हो सकता है। जबरदस्ती बालक लेता है सेठ जी और फिर भी वह जो है बालक ठीक नहीं होता है। अंत में बुढ़िया को जो है अपने दरबान के द्वारा बाहर निकाल देता है। बुढ़िया रोती बिलखती अपने झोपड़ी जाती है। झोपड़ी जाने के बाद वहाँ वह जो है रहने लगती है। बालक बार बार जो है होश में आता, फिर मूर्छित हो जाता। इस तरह से जो है प्रक्रम चलता रहा। अंत में सेठ जी जो है उस बुढ़िया को जो है लाते हैं और अपने घर लाते हैं। जैसे बालक उस बुढ़िया को देखती है, वह जो है प्रशंसा से जो है भर जाता है, खुश हो जाता है और उसे गले से जो है लग जाता है। उस दिन से उसकी तबीयत ठीक हो जाती है और जो है बुढ़िया का भी जो है भरण पोषण वही होने लगता है। इस तरह से वह बालक बुढ़िया को देखकर काफी प्रसन्न हुआ और खुश होता था। उसके बाद उसे बालक का नाम मोहन था। वह बुढ़िया से जो है क्या है निगाह मांगी। सेठ जी बहुत कहा रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं हुई और वह क्या हुआ, उसके पास जो रुपए की थैली थी वह भी उसे जो है सेठ जी के पास जमा कर दी। कहा कि यह बालक जब बड़ा होगा तो इसका जो है पालन पोषण इसके द्वारा होगा। तो इस तरह से ये कहानी हमें जो है यह संदेश देता है कि हमें जो है किसी भी दिनहीन पर उड़ता सा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कहीं वह मेरा अपना ही नहीं हो, है ना, कहीं उसके पास जो है मेरा ही जो है सब कुछ सकुशल तो नहीं है। इस तरह से हमें कभी भी किसी को नहीं समझकर उसे ठगना नहीं चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो इस भिखारी के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि हमें स्नेह से जो है, प्रेम से, सहृदयता से जो है किसी के हृदय को जीतना चाहिए, डांट फटकार करके नहीं। तो इस पर आधारित कुछ जो शब्दार्थ हैं उसे आप देखें और
इसको जो है आप याद नहीं करेंगे, उसे मैं यहाँ लिख रहा हूं। जैसे सरकार में आपका कठिन शब्द जो भी है इसको याद करें। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन शब्द का अर्थ है रोज। उसके बाद शंका, शंका शब्द का अर्थ है शक। आशीष शब्द का अर्थ है आशीर्वाद। आशीष शब्द का अर्थ है आशीर्वाद। अनुचित शब्द का अर्थ है जो उचित ना हो। अनुचित शब्द का अर्थ है जो उचित ना हो। उसके बाद स्मरण का अर्थ है याद करना। उसके बाद गुणगान, गुणगान शब्द का अर्थ है गुणों की प्रशंसा। सहृदय, सहृदय शब्द का अर्थ है सहृदय शब्द का अर्थ है दयावान। पूंजी शब्द का अर्थ है धन या रुपया पैसा। उसके बाद है अवस्था। अवस्था शब्द का अर्थ है स्थिति। भवकना शब्द का अर्थ है भवकना शब्द का अर्थ है चलन। उसके बाद नेत्र, नेत्र शब्द का अर्थ है आंख। उसके बाद स्नेह शब्द का अर्थ है प्रेम। स्नेह शब्द का अर्थ है प्रेम। इस तरह से जो कठिन शब्द है उसे हम बोर्ड पर लिख लिए हैं। इसे आप अच्छी तरह से याद करेंगे। उसके बाद एक बार और देख लें। प्रतिदिन शब्द का अर्थ है रोज। शंका का अर्थ है शक। आशीष शब्द का अर्थ है आशीर्वाद। अनुचित शब्द का अर्थ है जो उचित न हो। स्मरण शब्द का अर्थ है याद करना। गुणवान, गुणगान शब्द का अर्थ है गुणों की प्रशंसा। सहृदय दयावान। पूंजी धन रुपया पैसा। अवस्था स्थिति। भवकना जलन। नेत्र आंख। स्नेह शब्द का अर्थ है प्रेम। इस तरह से अन्य भाषाओं के शब्द भी आए हैं। जैसे नेत्र है, नीम है, जॉब। उसके बाद डॉक्टर, अजीब, ये सभी जो है अन्य भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं। तो इसे भी आप देखेंगे। अब लघुतरीय प्रश्न है। अंधी ने झोपड़ी में एक हाड़ी डाल रखी थी, जो कुछ मांगकर लाती उसे डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढांप देती ताकि दूसरे व्यक्ति की दृष्टि उस पर नहीं पड़े। अंधी बुढ़िया ने हाड़ी किस प्रयोजन से डाल रखी थी? उसमें रुपए पैसे जमा करके रखी थी जो उसे बच्चे को काम देती। बुढ़िया हाड़ी में क्या क्या डालती होगी? क्या जो कुछ मांगकर लाती सब नहीं, केवल उसमें रुपया और पैसा जमा करती थी। हाड़ी पर यदि किसी की नजर पड़ती तो क्या सोचता? वह उसे चुरा लेने के लिए जो है कि सोचता। दृष्टि शब्द में प्रयुक्त द में कौन सा स्वर की मात्रा है? री। दृष्टि शब्द में
द में री की मात्रा है। उसके बाद है किन बातों से पता चलता है कि बुढ़िया बच्चे को बहुत प्यार करती थी, जो कुछ भी मांग कर लाती उसे वह खिलाती और रात में जो है अपने आंचल से जो है ढांप कर उसे जो है सुलाती थी। जब वह बीमार पड़ा तो उसके लिए वह काफी बेचैन थी। इस तरह से वह जो है बच्चे का जो है पालन पोषण जो है भी करती रहती थी। समझे कि नहीं? तो इस पर आधारित और भी प्रश्न हैं जो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। समझे कि नहीं? तो आप इसे पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें और ऑनलाइन अध्ययन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।